अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद रोज़ के दौरान पाकिस्तान के सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बड़ी बात चलती रही कि यूएई ने पाकिस्तान के मजदूरों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। इस ऐलान के बाद, इस पाबंदी के बाद हमारे हुकूमती वज़रा कहते नज़र आ रहे थे जी नहीं पाबंदी नहीं लगी है, बस ये कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको डिस्कस करने के बाद, फैसले करने के बाद फिर उनको पाकिस्तान के जो मजदूर हैं उनको वहाँ जाने की इजाज़त मिल जाएगी। मगर अब एक खबर रसां इदारा है नाजरीन जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप अथेंटिक माना जाता है, यानी कि टॉप अथेंटिक है ये इदारा, इसकी खबर को सच माना जाता है। उसका नाम है निकी एशिया। इस इदारे ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट, जिस तरह ये 144 साल से चल रहा है और 144 साल के अंदर नाज़रीन इसने अपना सच बोलने में जिस तरह रिकॉर्ड बनाया, उसी तरह अब इस इदारे ने एक और हकीकत भी पूरी दुनिया को बताई है और कहा है कि इमरान खान को जो इसराइल तस्लीम ना करने की जो सज़ा दी जा रही है उसके बहुत सारे पहलू हैं और उन पहलुओं में से एक पहलू ये है कि यूएई ने पाकिस्तान के मजदूरों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अब पाबंदी क्यों लगाई है, यानी कि एक तो इसराइल को तस्लीम करने के बाद इसराइल ने जिस तरह यूएई को इस्तेमाल करना था वो भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये पाबंदी क्यों लगाई गई है इसके बारे में निकी एशिया कहता है कि पाकिस्तान ने जो माजी में यानी कि कुछ अर्सा पहले कोशिश की थी कि तुर्की, ईरान और मलेशिया के साथ मिलकर एक ब्लॉक बनाए, वो ब्लॉक बनने से पहले यानी कि वो ब्लॉक नहीं बन सका या उसका बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं हो सका था, लेकिन इस ब्लॉक को बनाने की ख्वाहिश करने की जो सज़ा है ये जो पाबंदी लगाई गई है ये भी उसी सज़ा का एक हिस्सा है। और आस्ता आस्ता ये चीज़ें नाज़रीन अब मज़ीद सख्त होती चली जाएंगी, क्योंकि पहले आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने $1 अरब पाकिस्तान से मांगा, पाकिस्तान ने दे दिया। उसके बाद कुछ और फैसले लेने के हवाले से पाकिस्तान को प्रेशराइज किया गया और जिसके बाद वज़ीर दाखिला जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको ये कहना पड़ा था कि हम अपनी एक अलहदा कॉन्फ्रेंस बुला लेंगे और उसके अंदर जो दीगर इस्लामी रियासतें हैं उनके सबसे अहम अहदेदार हैं वो हम उनको वहाँ बुलाकर हम पाकिस्तान में ही ये कर लेंगे अगर OIC हमारा जो मसले कश्मीर है उसके ऊपर बात नहीं करती है। तो उनके इस बयान के बाद हालात मजीद कशीदा हुए थे और फिर सऊदी अरब ने अपने पैसे मजीद वापस मांग लिए थे। सऊदी अरब पहले भी पाकिस्तान के मजदूरों के हवाले से बहुत कुछ कहता आया, पाबंदियाँ भी लगाता आया और बहुत सारी ऐसी खबरें भी होती हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो पाकिस्तान के मजदूर हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना है। और इसी तरह अब जो यूएई है उसके अंदर भी हमारे जो मजदूर हैं उनके ऊपर मजीद पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं और जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं उनको तंग करने का भी एक सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ नाज़रीन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि भारतीय आर्मी चीफ जो है वो यूएई का और सऊदी अरब का भी 4 रोज़ा दौरा कर रहा है। 2 दिन उसने यूएई में रहना है, 2 दिन उसने सऊदी अरब में रहना है। तो अब इन हालात के अंदर जब इतना अथेंटिक मीडिया एक बात कर रहा हो और उसके बाद अगर आज तक के हालात देखें तो उन हालात में जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो यही है कि जो भारतीय आर्मी चीफ है वो यूएई जा रहा है और सऊदी अरब जा रहा है। तो हमें इन सब हालात के अंदर जो जितनी भी ड्यूरेशन गुजरी है इनके अंदर के हालात देखकर ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारी हुकूमत हमसे झूठ क्यों बोलती है। और दूसरी जानिब अगर इस तरह के दुनिया में हालात चल रहे हैं, इस तरह के अगर वाक़यात चल रहे हैं तो उनको ठीक करने के हवाले से पॉलिसियाँ बनाई जाएँ, यानी कि अगर हमारे ताल्लुकात किसी मुल्क से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है तो हमारी सफारती सतह पे कोशिश होनी चाहिए कि उस मुल्क को मनाएं, उस मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। लेकिन मीडिया के ऊपर आकर झूठ बोल देने या मीडिया के ऊपर आकर आवाम को बेवकूफ़ बना देना और फिर ये कहना कि हम पूरी पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसाफ की फराहमी के लिए काम करेंगे, इस तरह की बातों के बाद पाकिस्तान की जो आवाम का एतमाद है वो यकीनन हुकूमती हुकाम से उठता चला जाएगा। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर यूएई से ताल्लुकात मजीद बेहतर करने के लिए पाकिस्तान क्या हिकमत अमलियाँ अपनाता है ताकि इस तरह की खबरें सामने आने से और पाकिस्तान की जो बदनामी है उससे पाकिस्तान की कौम को जल्द से जल्द छुटकारा मिले। और उसके साथ साथ आने वाले वक्त के लिए हम सब ने भी बतौर कौम ज़रूर ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तान के उन मजदूरों को जो दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं उनको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।